हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग। तो ये बिजनेस सिनेरियोज का पार्ट 1 का वीडियोस हैं, जिसके लिए मैंने आपसे बताया था कि यार मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस ऐसे ना जो घूम घूम के बार बार इस वाले में बिजनेस डेवलपमेंट वाले एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैंने 24 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस बार बार घूम घूम के पूछे जा रहे हैं भाई। तो इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन एक नोट बना के ले लिया है, और मैं इसलिए स्पेशली आप लोगों के लेकर आऊँ ताकि ये क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लो। एग्ज़ाम जाने से पहले भाई इसको ज़रूर देख लेना, इसमें से क्वेश्चन आ ही आ रहा है, ठीक है ना। मैंने यही नोट्स में पढ़ा था, जिसके में सारे के सारे क्वेश्चन अपने ऑप्शंस के साथ पूरे मैच होगा। आप देख सकते हो, जैसे ये 10th वाला मैंने लिखा हुआ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 फरवरी को ये क्वेश्चन आता, सेम यही ऑप्शंस थे, ठीक है। तो जिस पे रेड पेन मारा है, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन जो घूम घूम के बार बार आ रहे हैं। सोचो, एक एक पेज से देखो, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4, एक एक पेज से 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो टोटल फंस ही जा रहे हैं। तो इस नोट्स को भाई ज़रूर पढ़ लेना। बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, री लेवल का जो टेस्ट होता है, ठीक है। पहला तो एप्टीट्यूड होगा, दूसरा यही है। तो देखो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ना, तो इसमें यही कहा है, डेमोक्रेटिक वे टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक चेंजेस, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पार्टिसिपेशन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्शन मेथड दैट यूजेस एन इंटरमीडिएट चेंज एजेंट इन द चेंज प्रोसेस। इसका आंसर होगा नेटवर्क एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसे इसको याद किया, इतना लंबा नहीं देखा मैंने। दिस इज एन इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है, नेटवर्क एक्शन होता है। तो ऐसे करके एक एक वर्ड को मैंने मैच कर दिया, एकदम सेम यही स्टेटमेंट लिखा भी रह रहा है, ठीक है। आप ये इनडायरेक्ट एक्शन देख लोगे, तुरंत आप नेटवर्क एक्शन पे मार के आगे बढ़ जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरे पे जो थर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज नॉट एन, ठीक। तो क्या है ये, बॉक्स ऑफ ट्रिक, मैजिक वांड, फोरकास्ट। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैंने 8 से 9 अटेम्प्ट दिए हैं, सॉरी 8 अटेम्प्ट दिए हैं, 7 और 8वें में तो रिकमेंडेड था, तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज नॉट अ, ठीक, ऑल ऑफ द अबव, बॉक्स ऑफ ट्रिक्स, मैजिक वांड, फोरकास्ट, ठीक है। स्ट्रेटेजी कोई जादू का वो नहीं है, तो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद द फ्यूचरिटी ऑफ द प्रेजेंट डिसीजन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मेरा आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैं इससे पढ़ा था, देखते ही स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखते ही तुरंत ये जो फ्यूचरिटी जो लिखा हुआ, तुरंत पे मैंने टिक मार दिया और आगे बढ़ गया। दैट वाज टोटली करेक्ट, ठीक। द मेन एम्फेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ऑन प्लानिंग डे टू डे बेसिस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, डे टू डे बेसिस की प्लानिंग होती है, तो ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश एन इफेक्टिव और गुड प्लान इज सिंपल एंड बेस्ड ऑन अ क्लियर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। तो एल एफ उर्विक, ठीक है। तो इसको इसलिए मैं याद कर रही हूँ, जैसे मैंने इसे कैसे याद किया, तो गुड प्लानिंग जो उरी मूवी आई है ना, तो उसमें सोल्जर्स की गुड प्लानिंग हुई थी, इसीलिए सब एंटर करके, तो मैंने ऐसे ही याद कर लिया यार, गुड प्लानिंग उर्विक, तो ऐसे करके याद हो गया यार, फिर कभी भूला ही नहीं फिर मैं, ठीक। 7th क्वेश्चन पे आओ, तो बिजनेस में ग्रो बाय, ठीक है भाई। एक अच्छा बिजनेस कैसे ग्रो करता है भाई, इसके सारे ऑप्शन ही करेक्ट है। इंक्रीजिंग इट्स एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस, एडिंग न्यू लाइंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, एडिंग न्यू मार्केट, भाई सारे करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। डैश इज साइन क्वा नॉन फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो जो ये साइन क्वा नॉन मैंने कैसे से याद किया, जो जो चाइनीज होते हैं उनको हम लोग सीनो कहते हैं, ठीक है। इंडो सीनो रिलेशनशिप ऐसे करके बोलते हैं, तो सीनो सीनो SINO बोलते हैं ना, तो SINE, तो सीनो से सीन, तो अब इंडिया से चाइना का हमेशा कॉम्पिटिटिव चलता है, मीन्स कॉम्पिटिशन चलता है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है बिजनेस डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग जल्दी से, ठीक। 17th क्वेश्चन, नहीं ये तो नहीं है, 17th कहाँ आ गया, 8 के बाद एक सेकेंड, हाँ ये रहा 9, ओके। आई बिलीव सबको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। 9 पे आ जाते हैं। टाइप ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर, ठीक है। इन सब में से ग्रोथ स्ट्रेटजी कौन सी है, इंटेंसिव ग्रोथ, ठीक है, इंटीग्रेटिव और डाइवर्सिफिकेशन। भाई देखो सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, सारी यूज़ करती हैं, ठीक है। इंटेंसिव भी हम लोग यूज़ करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, हर चीज़ होती ही ग्रोथ में, ठीक। तो ये इसमें हो गया ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, देखो उसमें मैंने रेड पेन से टिक मारा हुआ है। वैल्यू इज, वैल्यू क्या है, ठीक है। अमाउंट बायर विल पे, टोटल रेवेन्यू, नन ऑफ दी अबव, ठीक। तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अमाउंट बायर्स विल पे एंड टोटल रेवेन्यू, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देखो इस पर रेड पेन से मैंने टिक मार रहा है। देखो ये जो 11th क्वेश्चन, ये 10th को आया था फरवरी को, जिस दिन का मैंने री लेवल क्रैक किया।
In a business organization, the dash is important if a strategic plan are to be implemented as per the schedule. तो human factor is most important for a business organization. ठीक है, तो human factor बहुत important होता है for the strategic planning. तो ऐसे करके याद कर लेना, बहुत इजीली याद हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमन फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग स्पेशली आप लोग देख लेना, तो ये याद हो जाएगा। ठीक, आ जाओ 12th पे। एनालिसिस ऑफ डैश इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका था। ठीक है, इस पर टिक नहीं मार पाया, लेकिन ये भी क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया है कि एनालाइज द डैश, एनालिसिस ऑफ डैश इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर। फ्यूचर गोल को देखकर ही हम लोग आज का मीन्स जो फ्यूचर गोल्स को ही देखकर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई एटीट्यूड अगर सही रहेगा, बिहेवियर सही रहेगा, तभी हम लोग फ्यूचर में काम कर पाएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ऐसे करके मैंने इसको याद किया था। ठीक, स्ट्रेटजीज एंड मूव्स ऑफ अ फर्म विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स अजम्पशन। इसको याद कर लेना यार। ठीक है, who guides the subordinates for the future course of action with requisite direction। 110% ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे में। टॉप मैनेजर्स, और मैंने गलती से इस पे मैनेजर्स लिख दिया था, या फिर शायद सीनियर्स लिखा था, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वेश्चन 100% आया था मेरे एग्जाम में। ठीक है, who guides the subordinate for the future course of action with requisite direction, टॉप मैनेजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये नेक्स्ट पे आ जाइए 15 पे। इट इज एन एज ऑफ increasing specialization. There is a growing need for dash direction and executives who can combine a high degree of competence in one functional area with an ability to see the interrelated nature of business program। तो ब्रॉड गेज। ठीक है, मैंने कैसे इसको याद किया, स्टार्टिंग की पहली लाइन से। इन एज ऑफ इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन देयर इज अ ग्रोथ नीड एंड डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो मैंने इसी में ग्रोथ डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे दो वर्ड आया, तो फिर यहाँ भी नीचे ब्रॉड गेज। तो ऐसे दो दो वर्ड करके मैंने याद किया। जैसे क्या यहाँ दो वर्ड थे, डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव आएगा, तो मैं ब्रॉड और गेज, तो ये इस टाइप से ऐसे करके याद कर लिया। बी का डी हो जाएगा, ऐसे करके मैंने जिंगल करके याद कर लिया था। ठीक, नेक्स्ट 16 पे आ जाइए। देखिए 10th में आया था, 10th को लेवल के एग्जाम में आया था कि बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द डैश। तो भैया सारे बिजनेस जो होते हैं ना, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि भाई अगर इन्वायरमेंट ही नहीं फेवर करेगा, तो अब आप रेगिस्तान में जाके आप अकेले खड़े होके वहाँ पे किसी को मिठाई तो बेच नहीं पाओगे यार। तो ऐसा बिजनेस को ऐसी जगह पे लगाना चाहिए जहाँ पे इन्वायरमेंट भी हो बिकने का। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब 16 हो गया, तब 17 क्वेश्चन नंबर होगा। हाँ, ये आई होप सो कि क्लियर होगा, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द फर्म कंप्राइजेस। ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है, जब कोई कंपनी जो होती है इंटरेस्ट किस में दिखाती है, सब में दिखाती है भाई। कंज्यूमर में भी, सप्लायर में, क्रेडिटर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑल ऑफ द अबव भाई देखो, ये मुझे उतनी मैंने बिजनेस स्टडीज़ की नहीं है, ये ऐसे मैं ट्रिक करके याद करने की कोशिश की थी, तो बस वैसे सारे याद हो गए थे। तो ऐसे भाई आप लोग भी कर लेना। हो सकता है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ और कोई मैनेजमेंट का हो या फिर कोई बिजनेस स्टूडेंट हो, तो यार मैं एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अगर शायद गलत बोल गया हूँ, तो बस रटने का एक तरीका था यार, वो बता रहा हूँ। ठीक, आइडेंटिफाई द अनकंट्रोलेबल फैक्टर विच आर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस पॉलिसी। कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने गलत किया। ये वाला क्वेश्चन 3 बार मेरे सामने 8 एग्जाम में रिपीट हुआ है, और इस वाले क्वेश्चन को मैं ज्योग्राफी जियो फिजिकल बार बार मार्क कर दिया था, और कभी कभार मैं डेमोग्राफिकल फैक्टर मार्क किया हूँ। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। आप लोगों ने अगर ये तो 4 अटेम्प्ट दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है यार। ये क्वेश्चन 110% रिपीट हो रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई द अनकंट्रोलेबल फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस पॉलिसी। में भाई ये कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं? भाई तो ये सारे होते हैं, जियो फिजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। एम्प्लॉइज मोरल कैन बी बोस्टेड ओनली व्हेन दे आर अवेयर ऑफ। अच्छा ठीक है, एम्प्लॉय को जब तक पता ही नहीं रहेगा कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो उसको हम लोग कैसे वो कर सकते हैं? ठीक है, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसको अवेयरनेस को बढ़ाना है, तो उसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी। व्हाट टू डू, व्हेन एंड हाउ टू डू, बाय होम टू डू। तो ऑल ऑफ दी अबव। भाई एम्प्लॉय को सभी पता होगा तभी ना वो काम करेगा। नहीं पता है तो आप बोलते हैं हाँ करो करो, लेकिन उसको पता ही नहीं क्या करे, तो उसको मोटिवेशन का भी कोई मतलब नहीं है। तो दैट इज द थिंग। तो मैंने ऐसे याद किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज विच डिफाइंस द ओवरऑल करेक्टर एंड मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी।
ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मैंने ऐसे देखिए इसके नीचे लाइन भी खींची है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। भाई कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऐसे करके मैंने याद कर लिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट 21 पे आते हैं। डैश इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्सिबल टू प्ले अ मेजर रोल इन स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो भाई स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन सबसे जो टॉप होगा, वही वही सारे डिसीजंस कंपनी के अपने लेगा, स्ट्रैटेजीज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, तो सीईओ होता है। ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो हु हैज़ गिवन द डेफिनेशन, एक सेकंड इसको छोटा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कट जा रहा है ना। हाँ ठीक है, हाँ 22 क्वेश्चन पे है, हु हैज़ गिवन द डेफिनेशन यूनिफाइड comprehension and integrated plan designed to assure that the basic objective of the enterprises are achieved। ठीक है, ग्ल्यूक। भाई मैंने इसे कैसे याद किया था, जैसे यहाँ पे एक वर्ड है प्लान डिजाइंड। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्राफ्ट ऑफ बनाते थे ना, वेरियस टाइप के डिज़ाइन बनाते थे, तो जब डिज़ाइन पेपर का बन जाता तो उसको हम लोग ग्लू से चिपकाते रहे। तो देख लो भैया इसके नाम में भी GLUE ग्लू है ऐसे करके लिखा हो, तो भैया जब समझ जाना, जब कोई डिज़ाइन या फिर कोई प्लान करके किसी चीज़ का डिज़ाइन बनाएंगे, पेपर से क्राफ्ट करेंगे, तो उसमें ग्लू लगाना पड़ेगा। तो वैसे करके आप याद करें, आप ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे यार, इस वर्ड को देखोगे और ऑप्शन देखोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए अब आप लोग। डैश इन्वॉल्व द फोरसाइट्स एंड द एक्सपेंशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, ये भी पूछ चुका है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है, फोरसाइट्स मीन्स तुरंत तुरंत जब अगर आता है तो किस टाइप की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो हम लोग को शॉर्ट टर्म, भाई अब तुरंत तुरंत हम लोग को डिसीजन लेना है तो शॉर्ट टर्म ही बनाना है। तो यही क्वेश्चन मैंने ऐसे याद किया था। ठीक है, क्राइसिस स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। क्राइसिस स्ट्रेटजीज आर इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटजीज ऑफ सर्वाइवल, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो ये आज मैं 24 क्वेश्चन कराया हूँ फटाफट, और आने वाले समय में मैं इसके आगे के भी क्वेश्चन कराऊंगा। 26 क्वेश्चन और टोटल इसका एक सेट है 50 का, वो उस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, और 110% गारंटी है कि जो क्वेश्चन मैं ये कराया हूँ इन 50 क्वेश्चन में से जो क्लास 1 और क्लास 2 के जो मैं MCQs करा रहा हूँ उसमें 110% आपके कई क्वेश्चन फंस जाएंगे। इन 50 क्वेश्चन से मैं गारंटी लेता हूँ कि एटलीस्ट आपके 10 to 12 या उससे भी ज़्यादा ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो आप कुछ करो ना करो, लेकिन भाई लोग इसको ज़रूर आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, नहीं आप ही के बेनिफिट के लिए। बिजनेस सिनेरियोज का मैंने एग्जाम निकाला है, आज मेरे लगातार बैक टू बैक तीन इंटरव्यू थे, जिसमें से एक लेवल 2 का भी एग्जाम, मीन्स टोटल आज मेरे 4-5 इंटरव्यू हो गए हैं। ठीक है, तो भाई इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया, और थोड़ा सा न्यूज़ जो यूक्रेन और रशिया का था वो भी, उसको भी मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि हम लोगों को स्टॉक मार्केट को हिट करेगी, तो ये सब चीज़ों को भी मैं काफ़ी ध्यान से देख रहा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, एंड एक्चुअली आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी अगर ये वीडियो लंबी होगी। नेक्स्ट वीडियो अब जब आएगी वोकैबलरीज, ईडीएम्स और एप्टीट्यूड की, इन सबको वीडियो में डालूंगा, जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट होना, सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यार, 10 से 12 मिनट की, आप लोग प्लीज़ उसे देख लेना। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट है, डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। और मैं सब लोगों के लिए चाहता हूँ यार, प्रेयर करता हूँ कि भाई सब लोग अपना अपना जॉब अच्छे से पा जाओ या सेट हो जाओ। हाँ, पास हो जाने के बाद एग्जाम एक बार ज़रूर मुझे बता देना यार कि हो गया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना दिल से। ठीक है, तो चलो भाई, ऑल द बेस्ट है, सब लोग अच्छे से करो यार, मेहनत करो, जॉब पाओ, एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट।